सोचिए आप सालों से पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ाकर समाज गढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन सुप्रीम कोर्ट कह दे या तो परीक्षा पास करो या नौकरी छोड़ो। यानी अब अनुभव नहीं, एग्जाम ही सब कुछ तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए भूचाल जैसा है। अब अगर आप टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस्तीफा दीजिए या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट ले लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी, आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने साफ कह दिया कि शिक्षक अगर नौकरी में बने रहना चाहते हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं तो उन्हें टीईटी पास करना ही होगा। लेकिन कोर्ट ने थोड़ी राहत भी दी है। जिन शिक्षकों की सर्विस सिर्फ 5 साल बची है उन्हें इस नियम से छूट रहेगी। हालांकि अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो इसके लिए भी टीईटी पास करना जरूरी होगा। बाकी सभी शिक्षकों को 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल में परीक्षा पास करो वरना सिस्टम से बाहर हो जाओ। अब आपको बताते हैं कि मामला यहां तक पहुंचा कैसे। दरअसल एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पहले ही यह नियम बनाया था कि हर शिक्षक को टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसके लिए 5 साल का समय दिया गया था। बाद में इसे 4 साल और बढ़ा दिया गया, लेकिन कई शिक्षकों और संगठनों ने इसका विरोध किया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए अंतिम फैसला सुनाया। इसका असर सबसे ज्यादा कहां होगा यह भी आपको बताते हैं। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखने वाला है। करीब 3 लाख शिक्षक इस आदेश के दायरे में आते हैं। 1984 से 1990 के बीच जिनकी भर्ती मिनी पीएससी के जरिए हुई थी वो कभी टीईटी यानी टेट पास ही नहीं कर पाए। बाद में जब नियुक्ति का अधिकार नगर निगम और पंचायतों को दिया गया तो उन्हें शिक्षाकर्मी कहा जाने लगा। 2018 में इनका संविलियन हुआ और ये अध्यापक कहलाए, लेकिन तब भी टीईटी क्वालिफाई नहीं किया गया। अब कोर्ट के आदेश के बाद इनकी नौकरी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस आदेश से एक सवाल और उठ खड़ा हुआ है, क्या यह नियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होगा? फिलहाल कोर्ट ने कहा नहीं, बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी। 2014 में दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक माइनॉरिटी स्कूल को आरटीई राइट टू एजुकेशन से बाहर रखा गया था, लेकिन कई दस्तावेजों में यह सामने आया कि कई स्कूल सिर्फ नियमों से बचने के लिए खुद को माइनॉरिटी घोषित कर लेते हैं। इससे बच्चों को बुनियादी सुविधाएं और समान शिक्षा का अधिकार प्रभावित हुआ है। यानी आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या अनुभव से पढ़ा रहे शिक्षकों को अचानक परीक्षा से परखना सही है या फिर शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम है? क्योंकि एक तरफ 30 से 35 साल से पढ़ा रहे शिक्षक अब परीक्षा देने को मजबूर होंगे, तो दूसरी तरफ सरकार और कोर्ट का तर्क है कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सभी का क्वालिफिकेशन जरूरी है तो शिक्षक का भी क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। नतीजा साफ है, अब टीचर वही कहलाएगा जो टेट पास होगा। अनुभव हो या ना हो, सिस्टम अब सिर्फ क्वालिफिकेशन पर टिकेगा। तो आने वाले 2 साल शिक्षकों के लिए परीक्षा की जंग होंगे और करीब 3 लाख परिवार इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। अब देखना यह है कि क्या यह आदेश शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां देगा या फिर हजारों लाखों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट में धकेल देगा। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सही है या फिर अनुभवी शिक्षकों के साथ नाइंसाफी? कमेंट में अपनी राय लिखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।